हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन होगा कि क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। इस रीडिंग में हम उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस भी लेंगे, आपकी करंट सिचुएशन, उनकी करंट सिचुएशन, आप दोनों की फीलिंग्स टुवर्ड्स ईच अदर हम देखेंगे इस रीडिंग में। तो जो कुछ भी मुझे नज़र आएगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी और ऑरिकल्स में से भी आप लोगों की सिचुएशन हम देखेंगे। तो ये वीडियो बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, फीमेल हैं आप तो मेल के लिए देख सकते हैं, मेल हैं तो फीमेल के लिए देख सकते हैं, रिलेशनशिप में है, लड़ाई हुई हुई है, कांटेक्ट में अगर नहीं है, और अगर मैरिड हैं और सेपरेशन चल रही है तो भी आप देख सकते हैं। जो भी आपकी सिचुएशन है रिगार्डलेस आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। इन कार्ड्स में हमेशा पॉसिबिलिटी आती है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को ये मालूम है कि फ़ाइनली आप लोगों की ज़िंदगी में क्या होना है। तो आपने अपने दिल और दिमाग को थोड़ा सा ओपन रखना है। तो हमेशा की तरह आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये क्रिस्टल है, ऑप्शन नंबर 2 ये क्रिस्टल है, एंड ऑप्शन नंबर 3 ये क्रिस्टल है। तो आप देख लीजिए, जो आपको पसंद आता है आप चूज़ कर लीजिएगा। मैंने टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, इसके अलावा मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, अगर आप चाहें तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा। तो वीडियो को पॉज करना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस, आपकी और उनकी एनर्जी, हम सब कुछ देखेंगे और आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं ये भी हम देखेंगे। तो पहले 3 कार्ड्स आपकी एनर्जी होंगे। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स। उनकी एनर्जी के लिए हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। और आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं उसके लिए ये 2 कार्ड्स हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार साइंस की बात कर लेते हैं विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर एयर है, 2 ऑफ वॉन्ड्स फायर, 7 ऑफ कप्स वाटर। तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड अमेजिंगली वहाँ पर भी फायर, वाटर, एयर है। तो फायर, वाटर, एयर आ गया इस रीडिंग में। यहाँ पर अर्थ साइन नहीं है। सबसे पहले आपकी एनर्जी देखते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी हैं, लेकिन आपने चूज़ कर लिया है अपने पार्टनर को। आप शायद बहुत देर से उनका वेट भी कर रहे हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, आपकी ज़िंदगी में और भी बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत सी चॉइसेस हैं। आप उनके बारे में ख्वाब सजाते हैं। डे ड्रीमिंग का कार्ड भी है, 7 ऑफ कप्स। और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आजकल आप में से कुछ लोग बीमार भी हो सकते हैं, रेस्टिंग की पोजीशन में हैं, या अगर आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है तो आपको रेस्ट करने को भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप रिलैक्स कीजिए। बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आप कोई ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, परेशान भी रहते हैं। फिर अक्सर आपकी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं कि जब आपके पास हमेशा 2 चॉइसेस होती हैं, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो वर्क प्लेस पर हो, फिर चाहे रिलेशनशिप्स की बात हो। तो हमेशा आपकी ज़िंदगी चॉइसेस से भरी होती है और आपको हमेशा चूज़ करना होता है। तो इस तरह की सिचुएशन में आप अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। इसके अलावा भी मैंने जैसे शायद कहा कि आप बहुत क्रिएटिव हैं। आप कोई ऐसे इंसान है कि जहाँ लोग भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और परसू करते हैं, बहुत से लोग आपको एडमायर करते हैं। तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने चूज़ कर लिया है अपने पर्सन को। आपका अपने पर्सन से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे ये नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोग बिल्कुल अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद आप इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि बस जो आपके पर्सन हैं, अब आपने अपनी बाकी की ज़िंदगी उन्हीं के साथ गुजारनी है और जो भी चॉइसेस हैं आप उनको नज़रअंदाज करते चले जाएंगे और आप बिल्कुल इस एनर्जी में हैं कि बस आपको वही चाहिए हैं। तो आपकी एनर्जी मुझे कुछ ऐसी नज़र आ रही है। आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं। आपके पर्सन थोड़े से गुस्से वाले, थोड़े से सख्त हो सकते हैं।
आपको हर्टफुल बातें शायद कभी उन्होंने कही हैं। विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स आप लोगों का मुझे झगड़ा नज़र आ रहा है, आप लोगों की लड़ाई हुई है मुझे लग रहा है। विद द पेज ऑफ कप्स वो आपको कॉल करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको लव ऑफ़र देना चाहते हैं और चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी भी देना चाहते हैं विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है और ये भी हो सकता है कि उनके घर वाले शायद उन्हें आपके पास ना आने देते हों, या उनके वर्क प्लेस पर ये कॉन्फ्लिक्ट, ये लड़ाई, ये स्ट्रगल हो, या आप दोनों के दरमियान हो। तो मुझे उनकी एनर्जी ये नज़र आ रही है कि वो आपके पास आना चाहते हैं सफाई के साथ, क्लैरिटी के साथ, आपको सच्चाई बताना चाहते हैं, आपको लव ऑफ़र देना चाहते हैं, आपसे शायद अपोलोजाइज़ भी करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें शायद ये भी मालूम है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चॉइसेस हैं और वो आपको परसू करना चाहते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं और क्लियरली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि शायद आप आजकल उनसे बात नहीं कर रहे हैं, वो आपसे बिल्कुल बात करने की पोजीशन में हैं, लेकिन आप शायद उनसे बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर रहे हैं। हालांकि आप उनसे प्यार करते हैं, चूज़ आपने उनको कर लिया है, लेकिन कुछ हुआ है आप लोगों के दरमियान जिस वजह से आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं और सोच भी रहे हैं, और वो आपसे बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी भी देना चाहते हैं। आपको शायद ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सी चॉइसेस हैं और वो शायद कंफ्यूज्ड हैं, वो शायद आपको चूज़ नहीं करेंगे। मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है आपकी एनर्जी में, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और आपके पर्सन आपकी तरफ बिल्कुल आना चाहते हैं, आपको चूज़ करना चाहते हैं, आपको लव ऑफ़र भी देना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे अभी कमिटमेंट नज़र नहीं आ रही है। अगर तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो हो सकता है आपके घर वालों की वजह से बहुत ज़्यादा आप लोगों के दरमियान चीज़ें ख़राब हो रही हों, और इस वजह से भी आप बहुत परेशान हैं कि आपने उनके साथ मज़ीद आगे चलना है या नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जब आपने इनसे बात की, जब आपने इनसे ये बोला कि आप अपना माइंड मेकअप करें और जल्दी डिसीजन लें, तो इन्होंने आपके साथ फ़ाइट कर ली और शायद आप में से कुछ लोगों को ब्लॉक कर दिया। मुझे कुछ लोगों के लिए भी नज़र आ रहा है, लेकिन उनको ये पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। विद द पेज ऑफ कप्स वो आपसे अपोलोजाइज़ भी इसके लिए करना चाहते हैं और आपकी तरफ क्लैरिटी के साथ आना चाहते हैं। अगर आपको ब्लॉक कर दिया है तो मे बी आपको वो अनब्लॉक भी कर देंगे। मुझे कुछ लोगों के लिए भी नज़र आ रहा है। उनके लिए उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं। आई फील अलोन, वो आपसे ही कह रहे हैं कि दे फील अलोन। यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड आउट, वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं इनसाइड आउट। नंबर 22 जो कि 4 बनता है, 3 + 1 = 4 एंड वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। तो 4 कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, आप देख लीजिएगा। 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। हाउ कैन यू लव अ पर्सन लाइक मी, वो आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि मुझ जैसे इंसान से आप प्यार कैसे कर सकते हैं, वो आपसे ये सवाल कर रहे हैं। 5 यहाँ पर आया, 2 + 3 = 5 एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। आई नो यू लव मी, 4 अगेन आ गया, तो 4 का कोई कनेक्शन आपके साथ हो सकता है। दोबारा से 4 आया है हमारे पास, तो आप देख लीजिए कैसे आपसे ये मैसेजेस रेजोनेट कर रहे हैं। उनको पता है कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप खूबसूरत हैं। मैंने पहले भी कहा था आप बहुत क्रिएटिव, खूबसूरत, चार्मिंग इंसान मुझे लग रहे हैं। आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होंगे और ये सारी चीज़ें उनको पता है। उनको ये भी पता है कि आप बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं, दे नो दैट। और उन्होंने अगर आपके साथ गलत किया है तो उनको ये भी पता है कि उन्होंने गलत किया है और वो अकेला महसूस कर रहे हैं। शायद आप भी बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। आपने आजकल ख़ुद को आइसोलेट किया हुआ है कुछ लोगों का, मुझे ये नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप, ज़िंदगी से थोड़े से बेजार नज़र आ रहे हैं और शायद आप सोचते चले जा रहे हैं कि आखिर क्या फ्यूचर है या क्या एंड है हमारे इस रिलेशनशिप का। ऑरेकल्स में से देख लेते हैं, वी हैव राउंड एंड राउंड। तो यस, आप लोग परेशान हैं क्योंकि राउंड एंड राउंड एक सर्कल में चीज़ें चलती जा रही हैं और सेम साइकिल्स रिपीट होते जा रहे हैं और आप इस पर हैं बहुत ज़्यादा परेशान। गो द डिस्टेंस, आप लोगों के दरमियान मैंने पहले मुझे नज़र आया था कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। गो द डिस्टेंस, हो सकता है वो आपसे दूर चले गए या आप उनसे दूर चले गए। ट्रेजर आइलैंड, ये है विश फुलफिलमेंट का कार्ड नंबर 9।
वो आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ख्वाब देखते हैं आप उनके। टाइम टू गो। शायद आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं और आप आजकल ये सोच रहे हैं कि इट्स टाइम टू गो, जाने का टाइम है। अब इस रिलेशनशिप में आप मज़ीद नहीं रह सकते। आप में से कुछ लोग ये भी सोचते हैं, हालांकि आप उनको चूज़ कर चुके हैं, लेकिन शायद आपने ख़ुद को उनसे डिटैच कर लिया है, क्योंकि आप मुसलसल जो राउंड एंड राउंड एक साइकिल में घूम रहे थे। लड़ाई हो गई, कुछ दिन बाद हुई, फिर लड़ाई हो गई, कुछ दिन बाद हुई, फिर लड़ाई हो गई। तो आप शायद इससे बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं और आपने ख़ुद को थोड़ा सा आइसोलेट कर लिया है, डिटैच कर लिया है। टाइम टू गो आपको ऐसा महसूस हुआ है। 4+5=9 और फिर ट्रेजर आइलैंड, ये भी नंबर 9 है, तो 9 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये मुझे आप लोगों की सिचुएशन नज़र आ रही है। हो सकता है उन्हें रियलाइज़ हो रहा हो कि टाइम टू गो या गो द डिस्टेंस, उन्हें आपके पास आना चाहिए, इस डिस्टेंस को ख़त्म भी करना चाहिए। आपके दरमियान जो रिश्ते में डिस्टेंस आया है, जो सेपरेशन आई है, उसको ख़त्म करना चाहिए। वो आजकल ये सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि वो आपकी तरफ अपॉलॉजी ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं और आपसे मिलना भी चाह रहे हैं, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। आपसे प्यार भी करते हैं, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोगों के हो सकता है बच्चे हैं उनके साथ, यू हैव चिल्ड्रन, और येस दे लव यू, मुझे ये नज़र आ रहा है। और उनको ये पता है कि आप भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो आपकी तरफ आएंगे और आपसे अपोलोजाइज़ भी करेंगे। तो आउटकम देख लेते हैं। हमारे पास 2 कार्ड्स आए थे, आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो क्लियरली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको वेट करना चाहिए। मुझे एक तो ये भी नज़र आया कि आप लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है, तो ये नंबर्स जितने भी मैंने बताए, इनका कोई लिंक हो सकता है आपसे, उनसे आई एम सॉरी, आपके रिलेशनशिप से हो सकता है। आपके रिलेशनशिप में न्यू बिगैनिंग्स आ रही हैं, आपको ये बताया जा रहा है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा उसके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन की। ये भी मुझे लग रहा है कि स्लो मूविंग प्रोसेस है। आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत स्लोली आगे बढ़ रहा है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा इस वजह से भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और शायद आप लोग बहुत सी रीडिंग्स भी देखते हैं और इसके बाद भी आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते होंगे और आप लोग कहते होंगे कि मैं कब से सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, लेकिन यूनियन नहीं आ रही है, क्लैरिटी नहीं आ रही है। लेकिन क्लैरिटी आ रही है, आपको पेशेंटली वेट करना होगा। इसमें मुझे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि ये स्लो मूविंग एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको पता है कि सबसे स्लोएस्ट मूविंग नाइट होता है। इट्स नॉट अबाउट कि उनका अर्थ साइन है, अगर अर्थ साइन नहीं भी है तो इट्स अ स्लो प्रोसेस, मुझे ये नज़र आ रहा है। मगर विद द एस ऑफ वॉन्ड्स पैशन है, लव है, अट्रैक्शन है, और जो स्वीट मेमोरीज़ आपके एक साथ हैं वो भी उन्हें याद है, सब कुछ याद है, प्यार है उन्हें, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट इट्स अ स्लो प्रोसेस। कुछ मामलात हैं मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ फ़ाइट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिनको सॉर्ट आउट करने के बाद ही वो आपके पास आएंगी। अब ऑब्वियसली मुझे तो नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है ये स्लो होगा, और ये टोटली आप पर है कि आपने इनका वेट कितना और करना है या नहीं। कुछ लोगों ने तो मुझे लगता है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर लिया और अब वो सोचते हैं कि इट्स टाइम टू गो। तो आप देख लीजिए आपने क्या करना है। इन कार्ड्स में मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपको वेट करना चाहिए। तो मुझे जो कार्ड्स में नज़र आया है मैंने आप लोगों से वो शेयर कर लिया है। अब ये टोटली आप पर है कि आप लोगों ने इनका वेट करना है या नहीं करना है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। अगर कुछ हेल्पफुल रहा, कुछ रेजोनेट किया तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की और आपकी एनर्जी क्या है, आप लोगों की सिचुएशन क्या है, और उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस। और हम ये भी देखेंगे कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए। तो पहले 3 कार्ड्स आपके लिए होंगे और 3 कार्ड्स उनके लिए, और आखिर में 2 कार्ड्स आपके क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले वी हैव द मून, Pisces, we have 6 of cups, again Pisces, Cancer, Scorpio, and we have
10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। उनकी एनर्जी के लिए देख लेते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और आखिर में हम ये 2 कार्ड्स देखेंगे कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले आपकी एनर्जी पर बात करेंगे हम। वी हैव द मून। बहुत इमोशनल इंसान हैं आप, बहुत फैमिली ओरिएंटेड हैं, आपको कंप्लीट फैमिली चाहिए। आप में से कुछ लोग, मुझे लग रहा है, इनके साथ ऑलरेडी मैरिड हैं और शायद सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, और कुछ लोग हो सकता है डिवोर्स से भी गुज़रे हों, और आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। शायद आप उनके बच्चों के बाप हैं या उनकी बच्चों की माँ हैं। सिंगल पेरेंटिंग हो सकती है यहाँ पर। जो भी आपकी सिचुएशन है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स हुए आप लोगों के दरमियान। आपको लगता है कि शायद उन्होंने आपसे कुछ छुपाया, या आप अपने फीलिंग्स को छुपाते हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है। वो द 6 ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं उन्हें, बहुत ज़्यादा। आप बहुत इमोशनल, आप बहुत सेंसिटिव इंसान हैं, आप मेमोरीज़ को चेरिश करने वाले इंसान हैं। यानी कि आपने शायद अपनी बहुत पुरानी मेमोरीज़, मे बी स्कूल लाइफ की या चाइल्डहुड मेमोरीज़ भी अपने पास, पिक्चर्स, चीज़ें वगैरह रखी हों। आपकी एनर्जी मुझे कुछ इस तरह की नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं। आपको फैमिली लाइफ पसंद है, फैमिली टाइम स्पेंड करना आपको पसंद है। आजकल भी आपकी एनर्जी में मुझे फैमिली नज़र आ रही है। शायद आप अपनी फैमिली को टाइम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, या शायद आप अपने पार्टनर के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं और उनके साथ एक खूबसूरत टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपकी सबसे बड़ी विश अगर तो कोई है तो वो अपने पार्टनर के साथ फैमिली में जाना है। फैमिली इज़ एवरीथिंग फॉर यू। पैसे से बढ़ के आपके लिए फ़ैमिली है। दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर आपके लिए फ़ैमिली है। आप एक कंप्लीट फैमिली बनाने वाले इंसान हैं, द व्यूअर। और बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले इंसान हैं आप, बहुत ज़्यादा नर्चर करने वाले इंसान हैं आप, और आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपकी इंट्यूशन भी बहुत तेज़ है, आपकी गट फीलिंग आपको बहुत कुछ बताती है। आपको आने वाले वक्त का शायद पहले थोड़ा सा महसूस होने लग जाता है कि कुछ ऐसा होने वाला है या कुछ वैसा होने वाला है, क्योंकि आपकी एनर्जी है बहुत क्लीन, बड़ी क्लियर। बहुत ज़्यादा आप सच्चाई के साथ ज़िंदगी में चलते हैं, आप बड़े सच्चे इंसान हैं, और इसलिए भी यूनिवर्स आपको साइंस दे देता है और आपको पता चल जाता है अगर कोई आपके साथ कुछ गलत कर रहा हो। तो मुझे आपकी एनर्जी ओवरऑल ये नज़र आ रही है। आपको फैमिली चाहिए और आपको लव भी चाहिए, ऑफ कोर्स। आप इमोशनल हैं। स्टार साइंस मैंने आपको बता दिए थे, उनकी एनर्जी देख लेते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो लव इंटरेस्ट हैं उनके लिए शायद पैसा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शायद उनको ऐसा ये लगता है कि आप कंट्रोलिंग हैं थोड़े से। शायद उन्होंने आपको परसीव गलत किया हमेशा। शायद आप ये समझते हैं कि उन्होंने आपको कभी सही तरह से समझा ही नहीं है। उनकी नज़र में आप शायद कंट्रोलिंग हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। आप तो फैमिली बनाना चाहते हैं, आप तो प्यार चाहते हैं। शायद उन्होंने आपको परसीव गलत किया है। शायद वो आपकी एनर्जी को और आपको समझ नहीं पाए हैं। इल्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं यहाँ पर आप लोगों के दरमियान। आपके लव इंटरेस्ट थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं। कोई पैसों के मामलात उनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, थोड़े से मुझे स्टबन नज़र आ रहे हैं। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि शायद कोई ज़मीन का मसला, प्रॉपर्टी का मसला उनकी ज़िंदगी में चल रहा है। इसके अलावा मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि उनकी ज़िंदगी में कोई और भी हो सकता है आपके अलावा। आपके साथ वो रिलेशनशिप में अगर हैं तो मुझे उनकी ज़िंदगी में किसी और की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। वो जो कोई भी हैं उनसे ज़रा यंग हो सकते हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल, बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जिस वजह से वो आपके साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं जो आपको चाहिए। उनकी ज़िंदगी में शायद चमक दमक, खूबसूरती और पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए नज़र आ रही है, और थोड़े से मटेरियलिस्टिक मुझे नज़र आ रहे हैं, जबकि आपकी एनर्जी बहुत प्योर है। आपको फैमिली चाहिए, आपको सच्चाई चाहिए, आपको मोहब्बत चाहिए ज़िंदगी में, और आप ये सोचते होंगे कि मैंने इससे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कुछ मांगा ही नहीं।
मेरी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़े ड्रीम्स हैं ही नहीं, तो फिर मेरा एक ये छोटा सा ड्रीम भी पूरा क्यों नहीं हो रहा। जिस इंसान को मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा चाहा, क्यों मुझे नहीं मिला, या क्यों उसके साथ आज मेरे हालात अच्छे नहीं हैं। तो आपकी एनर्जी मुझे कुछ इस तरह की नज़र आ रही है, और शायद उन्होंने आपको उस तरह से चेरिश नहीं किया, शायद उस तरह से आपको परसीव नहीं किया जिस तरह से आप डिज़र्व करते हैं, जो जिस तरह से आपको करना चाहिए था उन्हें। तो उनकी एनर्जी थोड़ी सी स्टबन है, थोड़े से मुझे ज़िद्दी नज़र आ रहे हैं। पैसों की बहुत इम्पोर्टेंस है, कोई और भी इनकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व हो सकता है, जिसके पीछे ख़ासे अट्रैक्टेड हैं आजकल ये लोग, और बहुत ज़्यादा चमक दमक, उनकी खूबसूरती, उनका स्टाइल इन्हें अट्रैक्ट कर रहा है। और ये वक्ती अट्रैक्शन, मैं आपको ये भी बताऊं, ये वक्ती अट्रैक्शन है जो इस वक्त वो किसी और के लिए महसूस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी, यस, यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है उनकी ज़िंदगी में। इसके अलावा अगर कोई और नहीं है, उनकी मदर या उनके फादर हो सकते हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, और जो उन्हें शायद ये कहते हैं कि आपने इस तरफ नहीं जाना है, आपने कुछ और देखना है ज़िंदगी में, या आपने किसी वेल्दी इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है या बनानी है। और वो ये सारी बातें उनकी सुन रहे हैं और शायद उन पर अमल भी कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं वो आपसे क्या कह रहे हैं। आई विश आई कुड टेल यू आई लव यू। I saw you in my dream last night. I've looked you up online. तो आपका सोशल मीडिया हो सकता है स्टॉक कर रहे हों आपको उधर, आपसे प्यार करते हैं, आपसे ये कह रहे हैं। मुझे लगता है कि वो आप ही से प्यार करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त जो वो कर रहे हैं वो सिर्फ अट्रैक्शन बेस्ड है, अगर तो कोई और उनकी ज़िंदगी में है। और पता उनको ये है कि वो इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आना उन्होंने आपके पास है, आना उन्होंने इस फैमिली के पास है, करना उन्होंने यही है। तो मुझे कुछ इस किस्म की एनर्जी इनकी नज़र आ रही है। अगर ये इस वक्त किसी थर्ड पार्टी में है तो ये सिर्फ इन्जॉय कर रहे हैं। इन्होंने उस थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में या मैरिज की हद तक या कमिटमेंट में नहीं जाना है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। ऑरिकल्स में से देख लेते हैं। वी हैव थिंकर, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। नंबर 44 है मिल्क एंड हनी। वाओ, आप इनके साथ एक स्मूथ, एक हैप्पी लाइफ गुजारना चाहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में अब एक हैप्पी टाइम गुजारना चाहते हैं। मैसेज इन अ बॉटल, हो सकता है वो बहुत जल्दी आपसे रब्ता करें, अगर तो रब्ता नहीं हो रहा है। अ लेग अप, हो सकता है कि वो आपको ऐसा फील कराते हों कि वो आपसे सुपीरियर हैं, या आप उनसे बहुत ज़्यादा नीचे हैं ज़िंदगी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने हमेशा अपनी वैल्यू को भी समझना है, और बहुत ज़्यादा इन्हें ऐसी स्पेस नहीं देनी कि ये आपको अनवर्दी महसूस करवाएं। आपके लिए ये मैसेज आया है, अगर कभी भी इन्होंने आपको ऐसा महसूस करवाया कि आप इनसे कमतर हैं, आप इनसे कम हैं, तो आपने ऐसा महसूस नहीं करना है। आपने अपनी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उसको नंबर 1 पे रखना है। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। मैसेज इन अ बॉटल, हो सकता है आपको साइंस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, बहुत ज़्यादा आप गाइडेंस सीख कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन में। देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आया है, वेट करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले 3 ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग का कार्ड आ गया, एंड देन वी हैव द एम्परर। ओके, कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे ये मैसेज आया है राइट ऑफ द बैट कि आपको वेट करना चाहिए। लेकिन वेट कैसे करना चाहिए? इस तरह वेट नहीं करना कि जो वो कहते जाएं आप करते जाएं, ऐसा आपने नहीं करना। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, आपने पावर में रहना है, आपने कंट्रोल में रहना है। उनको आपने ये बताना है कि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी इम्पोर्टेंट है आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट। आपने उनको ये बताना है कि आप भी इम्पोर्टेंट हैं। आपने अगर उनका वेट करना है तो इस अंदाज में करना है कि आपने ख़ुद से भी प्यार करना है, हर चीज़ उन पर कुर्बान नहीं करनी है।
हद से ज़्यादा रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करना है, उनको भी अलाउ करें कि वो उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आपने किया है। तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपने पावर में रहना है, आप वेट करें, आपके लिए मैसेज आया है, वेट करें आप अगर करना चाह रहे हैं। यहाँ पे नो नहीं आया है, येस यू शुड वेट आपको कहा जा रहा है, लेकिन ये टोटली आप पर है कि आपने वेट करना है या नहीं। लेकिन साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर वेट करना है तो पावर के साथ, इज़्ज़त के साथ, सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपकी अप होनी चाहिए है। आपने ये नहीं सोचना कि आप उनसे कम हैं या आप उनके काबिल नहीं हैं, कभी ये नहीं सोचना है। आप में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप शादीशुदा हैं या आप उनके साथ शादी कर चुके हैं, सेपरेशन से गुजरे हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि इनके अलावा आपको कोई मिलेगा नहीं और, तो ऐसा नहीं है। आपको अभी भी और ऑप्शंस मिल सकते हैं, आपकी ज़िंदगी अभी भी खूबसूरत हो सकती है। लोगों के बारे में नहीं सोचना, सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना, आपने क्या सोचना है अपने बारे में। आप ज़िंदगी में अभी भी आगे निकल सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में अभी भी बहुत कुछ है। अगर ये आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे या आपके पास वापस नहीं आ रहे हैं, आपको अनवर्दी फील करा रहे हैं, तो आपने डिटैच रहना है। वेट करते रहें आपने करना है तो, लेकिन उनको हेल्दी बाउंड्रीज़ बता दें, उनको ये बता दें कि मुझे मेरे होते हुए किसी और के साथ आप रिलेशनशिप में नहीं जा सकते हैं, आपको चूज़ करना पड़ेगा या मुझे या फिर उन्हें। तो इस तरह से हेल्दी बाउंड्रीज़ आप लोग सेट ज़रूर कीजिएगा। वेट आपने करना है, आप ज़रूर कीजिए, लेकिन पावर के साथ। अपनी पावर उनको नहीं देनी है आपने। बेशक अगर वो आपसे कहते हैं कि दे लव यू, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ बुरा करें। अगर वो आपसे कह रहे हैं कि आई लव यू लेकिन मैं आपको टाइम नहीं देना मुझे, तो ये गलत है। ओके, तो आप लोगों के लिए ये मैसेज आया है। आप वेट ज़रूर कीजिए अगर आप करना चाह रहे हैं। आपके लिए मैसेज आया है कि आपने पावर के साथ वेट करना है, किसी को अथॉरिटी नहीं देनी अपनी ज़िंदगी की। आपके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपको ये भी बताया जा रहा है। ग्रुप नंबर 2, ये आप लोगों की रीडिंग थी। अगर कुछ हेल्पफुल रहा आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस, ऑरेकल्स हम देखेंगे। आपको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए, ये भी हम देखेंगे। आपकी और उनकी एनर्जी सबसे पहले हम देखेंगे। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एयर वाटर एंड 9 ऑफ कप्स वाटर। स्ट्रेंथ उनकी तरफ, 7 ऑफ सोर्ड्स उनकी तरफ एंड 10 ऑफ कप्स। आउटकम वेट करना चाहिए या नहीं, ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपकी एनर्जी। वी हैव लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ग्रुप नंबर 3, मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में नज़र आ रहे हैं। विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, मेजरली आपकी ज़िंदगी में कुछ हुआ है या आपने किसी को खोया है। गॉड फॉरबिड, गॉड फॉरबिड आप में से किसी का एक्सीडेंट हुआ है, आपको किसी ने धोखा दिया है, बहुत बुरी तरह आप लोग हर्ट हैं। मुझे ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। आप देख लीजिएगा कि आपकी ज़िंदगी में इस वक्त क्या चल रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपकी पेनफुल एंडिंग हुई है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, बहुत ज़्यादा पेन नज़र आ रहा है मुझे आप लोगों के लिए। ऐसे लगता है कि जैसे आपकी विशेस, आपके ख्वाब टूट गए, आपके इमोशंस, आपकी मोहब्बत, बहुत ज़्यादा आप तकलीफ़ में हैं। किसी ने चेरिश नहीं किया आपको। आई एम सॉरी। आप मुझे फिर भी आप प्यार देना चाह रहे हैं, फिर भी आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, फिर भी आपका दिल ओपन है, फिर भी आप लव एनर्जी भेज रहे हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है एंड यू आर वेरी सेंसिटिव, एट द सेम टाइम वेरी स्टेबल, वेरी काइंड एंड वेरी नर्चरिंग एंड वेरी पोलाइट। मुझे आप लोगों की ये एनर्जी नज़र आ रही है। आप अभी भी अपने पार्टनर को अपनी विश फुलफिलमेंट के तौर पर देखते हैं। आपकी ज़िंदगी में बाकी सब चीज़ें शायद हैं, एक हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए जो होता है वो है, लेकिन आप समझते हैं कि वो एक कप अभी फिल नहीं हुआ जो कि आपका पार्टनर है। वो एक कप कब फिल होगा, आप इंतज़ार में हैं उसके। और आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं आप। आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं। लियो बहुत स्ट्रांगली है, 7 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस
एंड 10 ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो उनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको धोखा दिया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है। उन्होंने आपको धोखा देकर किसी और के साथ कमिटमेंट कर ली है। कुछ लोगों के लिए मुझे स्ट्रेट अवे ये नज़र आ रहा है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। आप बहुत पेन में हैं, आप उठ ही नहीं पा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। और वो क्या कर रहे हैं, वो हैप्पीली एवर आफ्टर हैं किसी और के साथ। तो मुझे जो इन कार्ड्स में नज़र आएगा मैं वो आप लोगों को बताऊंगी। ग्रुप नंबर 3, आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, जो भी हुआ आप लोगों की सिचुएशन में, किसी और के साथ वो मुझे नज़र आ रहे हैं बड़े हैप्पीली टाइम गुजारते हुए। धोखा दिया आपको, झूठ बोला आपसे। पहले तो शायद उन्हें भी नहीं मालूम था कि वो आपको कैसे बताएंगे, शायद गिल्ट में थे या जो भी, लेकिन फिर उन्होंने किसी तरह से स्ट्रेंथ अपनी गैदर की और वो आपके पास आए, आपको उन्होंने बता दिया। शायद उनको ये लगता है कि आपको हैंडल करना पीस ऑफ केक है उनके लिए। उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, मुझे स्ट्रेट अवे ये नज़र आ रहा है। बहुत हर्ट किया है आपको, बहुत ज़्यादा हर्ट, धोखा दिया है उन्होंने आपको, चीट किया है उन्होंने आपसे। तो स्ट्रेट अवे मुझे ये नज़र आ रहा है। वी हैव फ्लेक्सिबल, नेवर एंडिंग स्टोरी, ब्रीथ, बिटवीन वर्ल्ड्स। आपको लगता है ये धोखेबाजी, ये डिसेप्शन, इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। इन्होंने हमेशा आपको धोखा दिया, हमेशा इन्होंने आपसे झूठ बोला। आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे ये स्ट्रेट अवे कहा जा रहा है ग्रुप नंबर 3 कि इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी, ब्रीथ, बी फ्लेक्सिबल, ओपन योर सेल्फ फॉर अदर ऑप्शंस। आपसे ये कहा जा रहा है। अगर ये फैमिली बना चुके हैं, इनका वेट मत कीजिए। एक तो स्ट्रेट अवे आपसे ये कहा जा रहा है। अभी मैंने हालांकि ये कार्ड्स नहीं देखे हैं, बट फिर भी मुझे ये नज़र आ रहा है कि अगर वो फैमिली बना चुके हैं कहीं और, तो आपको कहा जा रहा है कि फ्लेक्सिबल हो जाएं नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। बिटवीन वर्ल्ड्स, स्टक मत हों, एक फ़ैसला कर लीजिए। स्टक मत हों, एक फ़ैसला कर लीजिए। आपसे ये कहा जा रहा है इट्स टाइम to open yourself up for new possibilities. Breathe, meditate कीजिए, breathe। आप में से बहुत से लोग ये पूछ रहे होंगे या सोच रहे होंगे, कैसे, हाउ, इतनी बैक स्टैबिंग, इतना धोखा, इतनी पेन, कैसे, हाउ, इट्स इम्पॉसिबल। कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे, बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। उन्होंने मूव ऑन किया, उन्होंने कहीं और फैमिली बना ली। उनके लिए था ये पॉसिबल कि आप सोच सकते थे कि वो इस तरह आपको धोखा देकर किसी और के साथ चले जाएंगे, लेकिन वो गए हैं और उन्होंने आपको धोखा भी दिया। लेकिन वो हैं तो एक इंसान हमारी तरह। तो अगर उन्होंने मूव ऑन कर लिया तो फिर आप भी मूव ऑन कर सकते हैं और आपको उनसे बेहतर ऑप्शन भी मिलेगा। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस, यू शुड अपोलोजाइज़ टू मी। नो, आप क्यों अपोलोजाइज़ करें, उन्हें करना चाहिए। मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि वो आपको धोखा देकर बड़े खुश हैं, उन्हें शायद शर्मिंदगी भी नहीं है। आई वॉन्ट दिस यूनियन, नंबर 11। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपसे यूनियन चाहते हों, आपके साथ ये 10 ऑफ कप्स होने चाहिए हों, लेकिन शायद वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उनकी पर्सनालिटी कमज़ोर है और वो स्ट्रेंथ नहीं है उनमें इतनी कि वो आ सकें आपकी तरफ। लेकिन फिर भी वो आपसे ये कह रहे हैं कि आई वॉन्ट दिस यूनियन। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि वो आपसे यूनियन चाहते हों, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उन्होंने किसी और से कमिटमेंट ना की हो, लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो एक्सेप्टेबल ना हो। वो इस सेंस में कि शायद वो बहुत कमज़ोर पर्सनालिटी है उनकी और शायद वो थोड़ा सा कावर्डली बिहेव करते हैं। आई विश आई कुड चेंज द सिचुएशन, उनकी हायर सेल्फ ये कह रही है। अगर तो वो कमिटमेंट कर चुके हैं, उनकी ये विश है कि वो सिचुएशन को बदल दें और इस यूनियन की तरफ आ जाएं, लेकिन मुश्किल है। अगर तो वो यूनियन में चले गए तो मुश्किल है, अगर नहीं गए हैं तो फिर देयर इज़ अ चांस कि आपकी उनसे यूनियन हो। आई वॉन्ट टू रश इन बट डोंट नो हाउ। ओके, अब उनमें से कुछ लोग आना चाहते हैं। आप देख लीजिएगा आपकी सिचुएशन से क्या रेजोनेट करा है। अगर तो वो किसी के साथ कमिटमेंट में नहीं गए हैं, शादी नहीं की है, तो फिर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि किस तरह आना है। ईदर वे ये जो भी इंसान है, इनकी पर्सनैलिटी बहुत अजीब है।
डिसीजन मेकिंग में बहुत स्लो हैं, स्ट्रेंथ नहीं है इनके अंदर उतनी। तो ये मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। ग्रुप नंबर 3, इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है अगर तो इन्होंने शादी नहीं की है। दे वॉन्ट दिस यूनियन विद यू, 10 ऑफ कप्स, लेकिन उनमें शायद इतनी पावर नहीं है कि वो ऑब्स्टिकल्स के ख़िलाफ़ लड़ सकें। जो भी प्रॉब्लम्स हैं अपने घर वालों के साथ लड़ सकें या चीज़ों में बैलेंस ला सकें या आपकी तरफ बढ़ सकें। अगर उन्होंने पहले आपको धोखा दिया किसी भी चीज़ के हवाले से, तो उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपकी तरफ आ सकें। दे वॉन्ट टू कम फॉरवर्ड टू यू, बट उनको नहीं पता कि कैसे आना है। ये मुझे एनर्जी आपके लव इंटरेस्ट की तरफ से नज़र आई है। अब हम देख लेते हैं कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। वी हैव टेम्परेंस एंड वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी से इन एंड आउट रहे। आपका कल्चर, इनका कल्चर डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंसेस आप दोनों के दरमियान हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। लैंग्वेजेस डिफरेंट हो सकती हैं। यू नो व्हाट, आपके लिए आया है कि मूव ऑन कीजिए विद अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मूव ऑन कीजिए, ख़ुद को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। ब्रीथ, मेडिटेट कीजिए, डिवाइन सोर्स से, डिवाइन से हेल्प मांगे, हीलिंग मांगे। आप लोग हील होंगे। फ्लेक्सिबल हों, फ्लेक्सिबल हों और आगे बढ़ते जाएं। आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोगों को कोई और भी अप्रोच करेगा और आपके लिए कहा जा रहा है कि फ़्लेक्सिबल हों। अगर कोई और आपको अप्रोच कर रहा है या लव ऑफ़र दे रहा है तो आपने ज़रूर देखना है, कंसिडर ज़रूर करना है उसे। आपके लिए ये ऑप्शन आया है कि आप मूव ऑन कीजिए, वेट मत कीजिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेट कर लिया, बहुत ज़्यादा पेन आप लोगों ने बर्दाश्त कर ली। अब इट्स टाइम टू मूव ऑन, टाइम टू टेक द डिसीजन। अब वो टाइम आ चुका है कि आप डिसीजन लें, सोचें, अपने एंजल्स से गाइडेंस लें, डिवाइन से लें और मूव ऑन करें। ग्रुप नंबर 3 मुझे आप लोगों के लिए क्लियरली ये नज़र आया है। तो ये टोटली आप पर होता है कि आपने क्या डिसीजन लेना है, लेकिन जो कार्ड्स में मुझे नज़र आया है मैंने आप लोगों को वो बताया है कि आप मूव ऑन कीजिए, आपसे ये कहा जा रहा है। और जी, आपके लिए बहुत सी और ऑप्शंस आ रही हैं, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। कोई और अगर आपको परसू करेगा तो आपने कंसिडर करना है। आपके लिए ये मैसेज भी आया है। अगर ये आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे डिसेप्टिव है इनका बिहेवियर, तो आपने ये बिहेवियर और बर्दाश्त नहीं करना है। क्योंकि अगर किसी को आपसे प्यार है तो वो कावर्डली बिहेव नहीं करेंगे। अगर किसी को आपसे प्यार है तो वो आपके लिए डिसीजन लेंगे, हर हाल में लेंगे। शर्त यह है कि प्यार होना चाहिए। तो आपने लेस के लिए सेटल नहीं होना, मुझे ये नज़र आ रहा है, और मूव ऑन करने के लिए आपको कहा जा रहा है। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। अगर कुछ आपके लिए हेल्पफुल रहा, रेजोनेट किया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये आज का वीडियो था। आई होप आप लोगों के लिए इसमें कुछ हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, आपने इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इसके अलावा जो भी इन रीडिंग्स में आता है वो आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। आप लोगों ने कभी परेशान नहीं होना है। लेकिन मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगी कि अगर कोई भी इंसान आपको अनवर्दी फ़ील करवाए तो आपने ऐसा एटीट्यूड कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना। चाहे वो आपका ट्विन फ्लेम है, चाहे वो आपका सोलमेट है, जो भी है वो इंसान, अगर आपको अनवर्दी फ़ील कराया जा रहा है, अगर आपकी सिचुएशन टॉक्सिक है, अगर आपको पेन मिल रही है उसमें, नो मैटर व्हाट, आपने उससे अलग होना है। और मैं बिल्कुल भी इस चैनल पर आपको विशफुल थिंकिंग में नहीं डालना चाहती। ये चैनल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और जो एक नेचुरल, जो ह्यूमन चीज़ें हैं, मैं हमेशा आप लोगों को वो बताऊंगी। क्योंकि टॉक्सिक बिहेवियर बर्दाश्त करना, और वो भी इसलिए कि कोई हमारा सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इट्स रॉन्ग। बिल्कुल भी आपने टॉक्सिक बिहेवियर, एब्यूज़िव बिहेवियर नहीं एक्सेप्ट करना है। लेस के लिए सेटल नहीं होना है। आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान हैं। आपने हमेशा यही अपने आप को बताना है, यू आर लवेबल, यू आर वर्दी ऑफ लव। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप में से बहुत से लोग कमेंट्स वगैरह करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, वो शादी कर चुके हैं, क्या हम ये रीडिंग देख सकते हैं? तो इस तरह के सवालात
आप लोग करते हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं ज़रूर इस पर आप लोगों से बात करूँ। अगर उनकी शादी हो चुकी है, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों के सामने, आप फिर भी उनके पीछे जाएंगे, दैट्स रॉन्ग। अगर कोई आपसे दूर जा रहा है, उसे जाने दें, आप भी उससे दूर हो जाएं। फिर आप देखिएगा कि अगर वो आपसे प्यार करते होंगे तो वो ख़ुद आपके पास वापस आएंगे। उन्हें अलाउ कीजिए कि वो ख़ुद आएँ। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अलाउ कीजिए, आप अलाउ करेंगे, आप स्पेस बनाएंगे, तो फिर ही कोई चीज़ आपके पास वापस आएगी। तो आपने कभी अनवर्दी फ़ील नहीं करना। अगर कोई करवा रहा है, उससे डिटैच हो जाएं। चाहे वो आपको आई लव यू, आई मिस यू, जो मर्ज़ी वो आपको कहते रहें, लेकिन अगर वो शादी किसी और से कर चुके हैं, तो फिर वो आपकी ज़िंदगी में कैसे आएंगे? फिर तो उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया और आपको अपने एक्शन से बता दिया कि उनको क्या चाहिए था अपनी ज़िंदगी में, तो आपने उनसे पीछे हट जाना है, ऐसे किसी भी इंसान से। और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमेशा ओपन रहिए। ओपन रहेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। रिसेप्टिव रहिए। आई नो ये बड़ी मुश्किल होता है एट सम पॉइंट, जब आप हर्ट महसूस कर रहे हो, लेकिन ऐसा करना पड़ता है, इंसान को करना पड़ता है। तो ये थोड़ी सी बातें थी, मैंने सोचा जाते जाते मैं आप लोगों से ज़रूर करूं। स्टिल अगर आप किसी को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहला और आखिरी स्टेप यही है कि आपने उसको अप्रोच नहीं करना बार बार। आप उनसे डिटैच हो जाएं, उनसे बात मत करें। आपने उनको एक दफ़ा बता दिया कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनके बिना जी नहीं सकते, जो भी आपने उनको बता दिया, उन तक पहुंच गई आपकी बात। उसके बाद आपने उनसे रब्ता नहीं करना है। वो ख़ुद आपके पास आएंगे तो ठीक है, आप एक्सेप्ट कीजिएगा, लेकिन बार बार आपने उनको आसमान पर नहीं लेके जाना है। अपनी रिस्पेक्ट आपने हमेशा बहुत ज़्यादा करनी है, अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करना है। तो ये मैसेजेस मैंने आप लोगों को देने थे। जाते जाते मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितना प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने मुझे दी है। थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोगों के लिए कुछ बहुत अच्छा हो, जो आप चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो, जो आपके हाईएस्ट गुड में है, जो आपको बहुत खुशी दे, वो आपके लिए हो। तो इसी के साथ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स। बाय बाय।